अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस शुभ बेला में आप सभी का हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ आप सभी स्वीकार करें। योग वास्तव में जोड़ से संबंध रखता है। हमें खुद को जोड़ना है ऐसी क्रियाओं से जो हमारे तन और मन को तंदुरुस्त बनाते हैं। शारीरिक योग शरीर को स्वस्थ रखता है और मानसिक योग मन को तंदुरुस्त रखता है। हम दुनिया में अनेक प्रकार के योग सीखते हैं। हठ योग शारीरिक क्रियाएं करते हैं जिससे शारीरिक मजबूती आती है। उसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने जो योग सिखाया है उसको राज योग कहा गया है। राज योग यानी मानसिक योग की एक सशक्त विधि है जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन का संबंध उस परम शक्ति परम पिता परमात्मा के साथ जोड़कर अपने मन को सशक्त बना सकते हैं। आज दुनिया में अनेक तरह के प्रयासों के बावजूद अनेक अनैतिक कार्य अनेक पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने मन को सशक्त बना नहीं पा रहे हैं। हम मानव समाज के लिए मन को सही दिशा प्रदान करने वाला रास्ता देने में सक्षम नहीं रहे। इस अर्थ में अनेक प्रयास निरर्थक जा रहे हैं। इसलिए यदि हम अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के साथ साथ मन को तंदुरुस्त बनाने की कला सीख लें और समाज को सिखा लें तो इस समाज से अनेक अनैतिक कार्य भ्रष्टाचार अनैतिक कर्म खत्म हो जाएंगे। इंसान चरित्रवान बन सकेगा, नैतिकवान बन सकेगा और एक श्रेष्ठ सशक्त स्वस्थ मन के द्वारा स्वस्थ तन का भी निर्माण होगा और विश्व में एक नई क्रांति आएगी, परिवर्तन की ऐसी दौर आएगी जहां पर सभी एक दूसरे से परस्पर स्नेह प्यार करेंगे। आपसी सहयोग की सद्भाव की भावना को बल मिलेगा और विश्व शांति के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकेंगे। मन का कमजोर होना ही हमारे मन में एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाओं को बढ़ाता है। हम सहन नहीं कर सकते हैं, यह मन की कमजोरी की निशानी है जिससे अनेक तरह के उपद्रव संसार में होते हैं। तो सहन शक्ति हमारे अंदर बढ़े उसके लिए भी, उस आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी हमें सहज राज्यों का अभ्यास करना जरूरी है। तो आइए आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी अपने तन के साथ साथ अपने मन को भी स्वस्थ तंदुरुस्त श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास करते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं और इसी क्रम में कार्य कर रही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो आइए हम सभी परमात्मा पिता के द्वारा सिखाए गए राजयोग के साथ शारीरिक योग का भी कुछ अभ्यास करते हैं, सरलतम अभ्यास। और जहाँ तक अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है तो हमें कुछ सावधानियां भी जरूर बरतनी है। कुछ भी करने से पहले सैनिटाइजर से जरूर अपने हाथों को हम स्वच्छ करेंगे।
सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और आपस में दूरी मेंटेन करेंगे, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया, लेकिन वास्तव में यह फिजिकल डिस्टेंसिंग है। और इसके साथ ही साथ मास्क का जरूर प्रयोग करेंगे ताकि हम खुद भी सुरक्षित रह सकें और समाज, देश और विश्व को भी सुरक्षित रहने की प्रेरणा दे सकें। तो आइए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक धर्मशास्त्र में कही गई उक्ति के साथ हम अपनी बातों को विराम देंगे। हमारे शास्त्र में भी कहा है कि योगस्सु कर्मसु कौशलम, यानी योग हमारे कर्मों में कुशलता लाती है, श्रेष्ठता लाती है, और मानसिक योग हमारे मन को कुशलता प्रदान करती है, सशक्त, दिव्य, श्रेष्ठ बनाती है, जिससे हम श्रेष्ठ सकारात्मक कार्य करने में सफल सक्षम होते हैं। ओम शांति। योग अभ्यास करें, उस परम पिता परमात्मा के साथ अपने मन बुद्धि को जोड़ते हुए हम यह चिंतन करेंगे कि परमात्मा का दिया हुआ यह दिव्य जीवन हमें खुद को भी श्रेष्ठ बनाना है, अनेक आत्माओं को भी श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देना है, और इस शरीर को, इस तन को स्वस्थ रखने के साथ मन को भी स्वस्थ रहना है, तभी हम समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। सर्वप्रथम हम शारीरिक योग की क्रियाओं में एक सरलतम अभ्यास के क्रम में अनुलोम विलोम करेंगे, उसके पश्चात भस्त्रिका करेंगे और कुछ सरल क्रियाएं करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम से। सभी कमर को सीधा करके बैठेंगे, बिल्कुल हाथों को इस तरह, और अपनी सांसों को अंदर खींचेंगे। पहले सांस को अंदर लेने के पश्चात पेट को अंदर करेंगे और धीरे धीरे अपने को स्थिर एकाग्र करेंगे। उसके पश्चात आप सभी को मैं वह क्रिया दिखा रहा हूँ, जिसके आधार पर आप साथ देंगे। पेट को अंदर करेंगे और सीने को बाहर, और
कार्डियो योगा हमारे कंधे के दर्द को ठीक करता है। इसको पहले हम बाएं से दाएं करेंगे, फिर इसको हम उल्टा रोटेट करेंगे दाएं से बाएं। आइए हम सभी शारीरिक योग के बाद मानसिक योग यानी राजयोग का अभ्यास करते हैं। बहुत सुंदर एक संगीत बजेगा जिसमें राजयोग की महिमा बताई गई है, उसका श्रवण भी करते रहेंगे और अपने मन बुद्धि को उस परम शक्ति परमात्मा के साथ जोड़कर उनके सानिध्य का, उनके सामिप्य का अनुभूति करते हुए अपने मन को, अपने मन बुद्धि को श्रेष्ठ दिव्य शक्तियों से भरपूर अनुभव करेंगे। यही राजयोग की सरलतम विधि है। उसके लिए हमें स्वयं को इस शरीर के अंदर मस्तक के बीच में चमकती हुई दिव्य मणि चैतन्य आत्मा महसूस करना है और वह आत्मा उस परम शक्ति दिव्य पुंज परमात्मा, उस शक्तियों के भंडार परमात्मा के साथ मिल रही है। मन बुद्धि से हम उनसे संबंध संपर्क स्थापित करके अपने जीवन में दिव्यता का, श्रेष्ठता का अनुभव कर रहे हैं। ऐसी दिव्य शक्तियों के अपने जीवन में संचार होने का अनुभव करना यही राजयोग की विधि है। हम उसका अभ्यास करेंगे। ओम शांति।